ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 1969। 9वां पॉइंट है। आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा? दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे। उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नजदीक गई तो मुझे देख मुस्कराया और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्चे, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। यह फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीच की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वह कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि यह पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल हैं वह बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के हैं प्रजा। उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे जाने वाला है। बाकी सब है प्रजा। तो 2 ऊपर की क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। आज वतन में गई तो बाप दादा बहुत बिजी थे। क्या कर रहे थे? दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे। उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी थे। बाबा सदैव बच्चों को फूल समान खुशबूदार सुंदर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सदा बिजी रहते हैं। कुछ दिन पहले सुना, अगर सुंदर खुशबूदार फूल बनना है तो वतन में आओ। मूर्तिकार की बात
कुछ दिन पहले सुनी। जब भी आप सोल कॉन्शियसनेस में आकर वतन में आ जाते हो तो बाबा आपके ऊपर कार्य करना शुरू करता है। वही बात है, समय अनुसार, कार्य अनुसार बाबा गुलदस्ता बनाते जाते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं निकलती अंत तक, तब तक गुलदस्ते बदलते रहेंगे। यह याद रखना, फूल बदलते रहेंगे, पत्ते बदलते रहेंगे। जो फूल अच्छी क्वालिटी के बने हैं, बाप दादा उनको विश्व कल्याण के कार्य अर्थ आगे रखते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार आप बने तो आपका काम हो गया, नहीं। जैसे आपने बात सुनी कि स्वर्ग की टिकट अभी इस समय बहुतों के हाथ में है, लेकिन जब रिजल्ट निकलेगी तो किनके हाथ में होगी कह नहीं सकते। उसी प्रकार जैसे कार्य होते हैं वैसे गुलदस्ते बदलते जाते हैं। एक ही प्रकार के फूलों से सभी को गुलदस्ते भेंट नहीं करते। गांव का सरपंच है तो उसके लिए कुछ और फूल होंगे, और देश का राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है तो कुछ और फूल होंगे। जैसे कार्य, जैसे समय, वैसे गुलदस्ता बदल गया। अभी अगर आप फूल बन चुके हो तो आपको और अच्छा फूल बनना है। सरपंच के गुलदस्ते से निकल के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के गुलदस्ते तक पहुंचना है, वरना इतना सुंदर फूल बनना है। पर प्रोसेस धीरे धीरे चलती है। बाबा ऊपर यही करते रहते हैं। जैसा समय है, जैसा कार्य है, उस अनुसार बाबा निमित्त आत्माओं को तैयार करते रहते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही प्रकार के आत्माओं से सारे प्रकार के कार्य करें। यह हो भी सकता है, लेकिन कब? जब आत्माओं में वह क्वालिटी हो। मुश्किल कोई फूल होते हैं जो शमशान के कार्य में भी इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें मंदिर में भी चढ़ाते हैं। माना नीचे से लेकर ऊपर तक हर कार्य में उनको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मुश्किल कोई फूल होते हैं। तो हर कोई अपने को चेक करे, आप कौन से कार्य के फूल हैं। बाप दादा रोज यही कार्य करते रहते हैं। किसी की बुद्धि को पकड़कर कौन सा कार्य कराना है यह बाबा जानते हैं। जैसी अवस्था, जैसी स्थिति,
जैसी खुशबू, जैसी आत्मा की सुंदरता, रूहानियत, वैसा कार्य। तो समय प्रति समय यह फूल बदलते रहते हैं, गुलदस्ते बदलते रहते हैं। आज वतन में जाएंगे तो जिन बच्चों को बाबा के सामने देखेंगे, शायद कल वो और ना हो, कोई और बैठे हुए होंगे। कार्य वही होता है, बच्चे बदलते रहते हैं। आखिर बाबा को अपना कार्य पूरा करना है। विश्व परिवर्तन का, विश्व कल्याण का कार्य पूरा करना है। बहुत बार जो वतन में जाते हैं उनको कभी कभी ऐसे बच्चे नजर आते हैं जिनको कभी देखा ही नहीं। तो सवाल पूछते हैं कि बाबा यह कौन से बच्चे हैं? इस प्रकार रोज बाबा अलग अलग फूल और पत्तों को इकट्ठा करता रहता है। बाबा कहते हैं मैं सारा दिन इसी में बिजी रहता हूं, सारा दिन। देखो बच्ची कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। इसमें भी फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले जो फूल थे उनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीच की क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल थोड़े पत्ते थे, कुछ पत्ते डिफेक्टेड थे। और तीसरी क्वालिटी जिसमें पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। पहली क्वालिटी जो बच्चे दिल पर चढ़े हुए हैं। दिल पर कौन चढ़े हुए हैं? बाबा हमेशा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। दिल सच्ची है तो साहब सदा राजी है। चिंता की बात नहीं, सदा राजी है। क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है। अंदर बाहर जो साफ है, जो निश्चय बुद्धि है, श्रीमत पर चलने वाले हैं, सभी पहली क्वालिटी है। दूसरे नंबर वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। क्या कमी है? अंदर बाहर एक तो पूरा साफ नहीं, दूसरा बाबा के ऊपर पूरा निश्चय नहीं। बाबा कहते हैं ना बलिहारी, वो नहीं है, निश्चय नहीं। और तीसरा श्रीमत पर चले तो चले, नहीं तो मनमत और परमत पर ही सदा चलते रहते हैं। और तीसरी क्वालिटी जिनमें बस बाप के बने हैं
लेकिन यह कोई भी क्वालिटी नहीं है। बस नाम के लिए बाप से जुड़े हैं, बस नाम के लिए, बस दुनिया वालों को दिखाने के लिए बाप से जुड़े हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। बाकी न दिल सच्ची, न निश्चय, न श्रीमत पर चलना, कोई क्वालिटी नहीं। तीन में से बस नाम के। ऐसे तीन प्रकार के। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो, लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते, पत्ते निकाल देते हैं, क्यों? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही यह सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हो। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है तो प्रजारूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजारूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ। गुलदस्ते में फूल के साथ पत्ते भी होते हैं। पत्ते भी होते हैं और फिर गुलदस्ता सुंदर दिखाई पड़ता है। अभी पत्ते माना आपके साथी सहयोगी, साथी सहयोगी जो आपके साथ राज्य में आएंगे, जो अपनी जीवन में ड्रामा प्लान अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए, लेकिन आपके कारण आप निमित्त बने, बाबा ने निमित्त बनाया और उनका भाग्य बन गया। तो वह आपके साथी सहयोगी, भले कुछ नहीं लेकिन कुछ तो मिला उनको, कुछ तो प्राप्ति हुई। ज्ञान देने से, कोर्स कराने से कुछ तो प्राप्ति हुई। तो वह सभी आपके साथी सहयोगी। साथी सहयोगियों को जरूर बनाओ, जिन जिन को आप बाप का परिचय देते हो, ज्ञान सुनाते हो, समझाते हो, कोर्स कराते हो।
यह ज्ञान अविनाशी है, उनके अंदर गया, अभी उनका भाग्य बन गया और वह आपके साथी सहयोगी बन गए। पर हमेशा याद रखना, दुनिया में ऐसे बहुत सारे पत्ते हैं जिन पत्तों का पूरा विकास होने के बाद बहुत सुंदर फूल बनता है। पत्तों से फूल बनते हैं और उनकी सुंदरता बहुत अलग होती है। तो भले साथी सहयोगी बनाओ, और साथी सहयोगी बनाने के इंटेंशन से ज्ञान नहीं दो किसी को, कोर्स नहीं कराओ किसी का, किसी को ज्ञान नहीं समझाओ, उसका कल्याण हो, इस वृत्ति से ज्ञान दो, इस इंटेंशन से ज्ञान दो कि इस दुनिया में दुखी है, सुख का रास्ता मिले, इस इंटेंशन से ज्ञान दो। ऐसे चलो, फिर वो साथी सहयोगी बने या ना बने, आपके राज्य में आए या ना आए, वो बाबा जाने और ड्रामा जाने। आपका कर्तव्य है उनको बहुत शुद्ध इंटेंशन से ज्ञान देना। अगर आप साथी सहयोगी या प्रजा बनाने की सोच से ज्ञान देते हो तो आप खुद कब उनकी प्रजा बन जाओगे यह आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि रिजल्ट लगने तक कौन नंबर 1 में जाएगा, कौन मेरिट में आएगा और कौन फेल होगा कह नहीं सकते। अभी बहुत आने बाकी है। कुल 33 करोड़ हैं, 33 करोड़ हैं। 1 करोड़ भी ठीक से नहीं बने हैं, बहुत आने बाकी है। उसमें कौन से महारथी हैं, कौन से घोड़ेसवार हैं, कोई नहीं जानता। इसलिए महानता अभी और बाकी है। तो जब भी किसी को ज्ञान दो, बहुत शुद्ध वृत्ति से दो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। मुझे जो कुछ मिला है वो इन्हें भी मिले। शब्द पर ध्यान रखना, मुझे जो कुछ मिला है, मुझे सब कुछ मिला नहीं है, जो कुछ मिला है, वरना अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। तो आप जो कुछ में अपने आप को बड़ा नहीं बनाओ, बहुत कुछ मिलना अभी भी बाकी है। बाबा ने आदि में ही कहा है, अंत समय में मैं सारे गुह्य राज बताऊंगा। अंत समय में ज्ञान की गुह्यता बाहर आएगी। तो बहुत कुछ बाकी है। तो आपको जो कुछ मिला है वह देते समय बहुत शुद्ध वृत्ति से देना,
बहुत ही शुद्ध वृत्ति से, और यही सोचना कि बाबा इस आत्मा का कल्याण करें। जो कभी रेस में दौड़ते नहीं ना, वो न हारते हैं न जीतते हैं। रेस में दौड़ो नहीं, बस कल्याण करते चलो। अगर कभी आपने रेस में किसी और को जिताया, जीतने वाला प्राइज तो ले लेता है, लेकिन लेके आपको दे देता है। आपका नाम सबको बताता है कि इनकी वजह से हम जीते। अगर यह साथ नहीं होते तो हम कभी नहीं जीतते। यह वृत्ति हो आपकी। दूसरों को जिताने के बारे में सोचो, आप खुद ब खुद जीत जाएंगे। इसमें भी जीतने के लिए जिताओ नहीं दूसरों को, बहुत शुद्ध रखो वृत्ति को। तो बाबा कहते हैं, सभी को ज्ञान दो और सभी का कल्याण करो, और अपनी वृत्ति को सदा शुद्ध रखो। अच्छा, ओम शांति।